एक आपने रसोई के अंदर देखा होगा, चाय बहुत आपने देखी होगी कि अपने हर घर में चाय होती है, क्योंकि चाय जो है वो दोस्ती के लिए भी है, दुश्मनी के लिए भी है, वो इज्जत के लिए भी है, बेइज्जती के लिए भी चाय है। आजकल राजनीति के लिए भी है। हाँ, राजनीति के लिए भी है, क्योंकि अगर किसी के घर गए उसने चाय नहीं पूछा तो दुश्मनी हो गई, है ना, डिसरिस्पेक्ट हो सर गई। चुनाव लड़े जा रहे हैं चाय हाँ, पर। चाय पर चुनाव है। तो मतलब अगर आपके घर में चाय है, पीने का चलन है, तो आप एक काम करना, 300 ग्राम चाय की पत्ती जो आप घर में यूज़ करते हैं करिए। क्योंकि मैंने चाय बंद करने की मैडम बहुत कोशिश करी, लोगों ने करी नहीं, तो मैं लोगों की चाय पत्ती में ही घुस गया। अच्छा। मैं कभी आपकी पत्ती में घुस के ही काम करते हैं। तो चाय की जो पत्ती है उसके अंदर आप डालिए अर्जुन छाल। सुनिए ध्यान से, 300 ग्राम चाय की पत्ती लीजिए, उसके अंदर आप डाल दीजिए 20 ग्राम अर्जुन छाल, और उसके अंदर डालिए ग्रीन इलायची और दालचीनी और अदरक, और उसके अंदर आप थोड़ा सा, जैसे अदरक का उसको सौंठ भी बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें डाल करके आप उसका पाउडर बना लीजिए। उसमें ये भी डाल सकते हैं आप धमासा, पुष्करमूल और धानसेन। थोड़ा महंगा होता है ये धानसेन वगैरह, लेकिन अपन ने तो थोड़ा थोड़ा लेना है, कौन सी बड़ी बात है। तो ये 300 ग्राम में 200 ग्राम ये मसाला डाल के उसको ग्राइंड कर लो। अगर कोई चाय मसाला मिल जाए आपको बाज़ार में तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद का होना चाहिए। चाय का मसाला हो तो वो 200 ग्राम वो, और 300 ग्राम आपकी चाय की पत्ती मिला के उसको ग्राइंड कर दो मिक्सी में। उसके बाद 1 चम्मच वो आप चाय का यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय अब आप पी रहे हो, और उससे आपकी चाय की तलब भी पूरी हो जाएगी और हेल्थ की हेल्थ बनी रहेगी। क्या बात है। और अच्छा, नींबू वाला जो आपने बताया, लेकिन उससे लो फील कर रहा है कोई तो अपलिफ्टेड फील करेगा। बहुत गुड, बहुत मूड गुड। अच्छा, एक इम्प्रूवमेंट, बात और बताऊं मैडम, उदासी जो दूर करेगा। हाँ हाँ, जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना कि बीपी लो हो पड़ा है, डाउन हो पी है बॉडी, तो उसके लिए ये सिर्फ दालचीनी, इसका पाउडर, 1 इलायची, 1 लौंग, पानी में बॉईल करो, काढ़ा सा बना के पी लो, उससे भी एकदम बॉडी में एनर्जी आती है और गुड फील होता है। कुछ समय पहले आप पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से भी मिले हैं, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? आयुर्वेद की बात, क्या सवाल थे उनके, क्या पूछा उन्होंने? मैंने देखा कि वो ना आयुर्वेद को लेकर के बहुत प्रभावित हैं। आयुर्वेद के मामले में उनके बहुत ज़्यादा समझ लो कि डीप उनको है। कोई प्रॉब्लम था छोटा मोटा उनके घर में, होता ही है सबके घर में, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत, तो उनको यही छोटी छोटी चीज़ें दी गई, और बहुत अच्छा बेहतरीन उनके साथ टॉक बड़ा अच्छा रहा। उनके साथ एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब उन्होंने मुझे कहा कि गोयल साहब, च्यवनप्राश में क्या डाला है आपने, जो 1.5 लाख का च्यवनप्राश। अच्छा, इसी च्यवनप्राश के लिए बात हुई उनसे। तो उन्होंने, बल्कि उनके एक फ्रेंड वहाँ पे 2-3 आए हुए थे, उनके साथ एक फ्रेंड आए हुए थे, उनके साथ भी बात करी। कहते आप जानते हो जैन साहब कि गोयल साहब ने एक च्यवनप्राश बनाया, उसके अंदर सोने की भस्म डाली है, ये डाला है वो। मतलब मेरे को इतनी एनर्जी मिली ना जी, कोई देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और आज भी उनका एक रुतबा है अपने देश में, तो वो अपने मुंह से ऐसी बात करें तो नेचुरली एक एनर्जी फील होती है। तो मुझे लगा कि अब ये जो च्यवनप्राश है ये पास हो गया, अब ये दुनिया इसको लेगी। अच्छा, आप तो इतने दशकों से काम कर रहे हैं, ओवर द इयर्स, इन रिसेंट सालों में क्या आपने महसूस किया है कि लोग अब ज़्यादा लौट रहे हैं अपनी मूल चीज़ों की तरफ, या रैदर देन जो एक कहते हैं ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस जो आए थे उनसे अलग लोकल के लिए बहुत ज़्यादा वोकल हैं? हालांकि सरकार का नारा भी है ये, बट लोग अपनी चीज़ों की तरफ लौट रहे हैं। अब लोग उस बात को मानते हैं कि बी इंडियन बाय इंडियन। अच्छा। कि अगर हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो हमें हिंदुस्तान की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे मान लो अपने देश में अंग्रेज राज करके गए, तो अंग्रेज तो हुक्म देता था ना, तो हम उसकी गुलामी करते थे। तो अब क्या हुआ, अब लोगों को समझ आ रही है कि जो एक्चुअल, मैडम आपका सवाल है ना, उसका असली जवाब पता है क्या है, कि जब कोरोना की वेव आई तब अपने बच्चों को इस बात के लिए अवेयर हो गए अपने बच्चे कि सिर्फ हल्दी से ठीक हो रहे हैं, सिर्फ तुलसी का अमृत पी के ठीक हो रहे हैं। तो बच्चों को पता चला गिलोय काम कर रही है, तो अपने यूथ को समझ आ गई कि ये च्यवनप्राश इसमें काम कर रहा है। ऐसी चीज़ें जो एनर्जी बूस्टर थी, वो उस समय बहुत ज़्यादा ये बात बोलने में आई कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो,
इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। और आयुर्वेद वाले निकल के आए बाहर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत आयुर्वेदिक के लोगों ने उस समय प्रचार किया कि हल्दी खाओ, आप ग्लोए लो, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसका प्रचार किया। तो अपने यूथ को ये समझ आई, तो जब यूथ को समझ आ गई तो मैडम नेचुरली है कि वो चीज़ें वापस आएंगी। हाँ एब्सोल्युटली। और आपके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें जब अभी स्टडी भी कर रही थी, तो जिस तरह के आपके नुस्खे हैं, आपके बारे में बड़ा एक फेमस लोग कहते हैं कि आप बिना दवाइयों के या बिना किसी अदर एलिमेंट के नशा छुड़वा देते हैं लोगों का। हाँ, नहीं बिना दवाइयों के तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि बिना दाखिल किए किसी को हम एडमिट नहीं करते, और हम उसको घर बैठे बिठाए ऐसी औषधियाँ देते हैं कि वो घर पे बैठे बिठाए नशा छोड़ देते हैं। और बस ये होता है कि डे 1 से हम नशा बंद करवाते हैं। और इनफैक्ट पंजाब से तो मतलब आप आते हैं, तो वहाँ पर तो ये एक बहुत बड़ा इशू हमेशा से रहा है कि कैसे ये पूरी की नवंबर पूरी जो 2000 यंग अपनी ब्रिगेड है वो कैसे उससे प्रभावित रही है। तो वहाँ के लिए तो ये समस्या, मतलब उनके जो मुख्य इश्यूज हैं उनमें से एक आती। तो आपने तो इस इशू को बड़े करीब से इनफैक्ट फिर देखा, बहुत नज़दीक से देखा है, हाथों से लोगों को छूटते हुए देखा है मैंने। बच्चे 18-18 साल के, 16-16 साल के बच्चे यहाँ सिरिंज फंसी हुई है, मरे पड़े हैं, ऐसे नालियों में पड़े हैं, कोई खाल पानी का होता है उसमें पड़े। मतलब ये नज़दीक से देखी हैं चीज़ें, ये मंजर। लेकिन आज मैं बताऊं मैडम, मैंने इतने अवेयरनेस कैंप लगवाए पंजाब में, 1000 से ऊपर मैंने फ्री अवेयरनेस कैंप लगवाए हैं। और आज पंजाब में लोग मुझे जानते हैं कि अगर कोई नशा करता है तो गोयल साहब को एक बार मिल लो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा नशा, उसको मेरे साथ 15 मिनट के लिए कमरे में बंद कर दो, जब बाहर निकलेगा वो कहेगा कि मैं दवाई ले लूँगा, मैं छोड़ दूंगा। तो मतलब इतना एक्सपीरियंस हुआ कि 3-3.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो अपने कंप्यूटर में दर्ज है मैडम, जिनको नशे से बाहर निकाला गया अपनी संस्था की तरफ से। शायद वही एक कारण है कि हमें पंजाब में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, और अब दिल्ली में आए हैं, पूरे देश में उसकी रिस्पेक्ट। अब राष्ट्रपति जी ने अगर बुलाया तो कोई ना कोई बात तो उनके पास भी पहुंची थी, तभी ये चीज़ें बनती।